नमस्कार, जागता भारत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वैशाली यादव। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को अपने कंधों पर उठा रखा है। अगर ये चाहें तो भारत इवन पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, क्योंकि कोई ही ऐसा सेक्टर होगा जहां टाटा ना हो। जी हाँ, आपने सही सुना, शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जहां टाटा ना हो। जैसे कि टाटा टी, खाने से पहनने तक आपके डेली एनवायरनमेंट में आपको टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा। जैसे ज्वेलरी में तनिष्क, होटल्स में ताज होटल का नाम तो आपने सुना ही होगा, टाटा के ट्रक्स, टाटा की कार्स, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा स्टील, और हाँ, आपके घर में टाटा नमक भी टाटा का ही है। मोर देन 100 इंडस्ट्रीज हैं टाटा की जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई हैं। आराम से रतन टाटा इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, लेकिन वह इस अमीरी में विश्वास नहीं रखते, वह देश की तरक्की में विश्वास रखते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं, टाटा सन्स का प्रॉफिट का 66% सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा में जाता है। रतन टाटा कहा करते हैं कि आप उन पत्थरों को उठाइए जो दूसरों ने आपके ऊपर फेंके हों और उन्हें कलेक्ट करके अपना साम्राज्य बनाइए। इसी से मिलता जुलता एक वाक्य मैं आपको बता देती हूँ। किसी टाइम में जब रतन टाटा ने व्हीकल्स को मार्केट में उतारा था तो उनको इतनी सफलता नहीं मिल पाई। उन्होंने अपनी कंपनी को बेचने का सोचा, जो कि टाटा मोटर्स था। इसी सिलसिले में वो फोर्ड कंपनी के पास गए। उस मीटिंग के दौरान फोर्ड कंपनी के डायरेक्टर ने टाटा मोटर्स की बेइज्जती की। रतन टाटा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह उस मीटिंग से सीधे वापस आ गए और उन्होंने सोच लिया अपने इंजीनियर्स के साथ मिलके टाटा मोटर्स को एक नई दिशा देंगे। कुछ ही समय बाद टाटा मोटर्स ने मार्केट में एक नई पहचान बनाई। पूरे देश को पता है कि सबसे मजबूत गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ टाटा की ही हैं, और उसका ठीक उल्टा फोर्ड के साथ हुआ। आर्थिक मंदी के चलते फोर्ड की कंपनी धीरे धीरे नीचे आती चली गई और फोर्ड के डायरेक्टर रतन टाटा जी से मिलने गए। रतन जी ने पुरानी बातों को भुलाकर फोर्ड की कंपनी को खरीद लिया और फोर्ड के डायरेक्टर ने उनसे ये कहा कि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है ये कंपनी खरीदकर। रतन टाटा ने अपने देश भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज के युवा रतन टाटा से प्रेरित हैं, क्योंकि उनका खुद का जीवन ही एक प्रेरणा है। रतन टाटा की कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1937 से, जब उनका जन्म गुजरात के सूरत में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और उनकी माता का नाम सोनू था। नवल टाटा, जो कि रतन टाटा के पिता हैं, वह जमशेदजी टाटा के छोटे भाई की गोद लिए हुए हैं। जमशेदजी टाटा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने टाटा ग्रुप की शुरुआत की। रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे जब उनके माता पिता अलग हो गए। उनकी परवरिश नवज भाई टाटा ने की। 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए से रतन टाटा ने आर्किटेक्चर में बीएस किया और ग्रेजुएशन के बाद ही वह काम करने लग गए। आइए जानते हैं कि रतन जी ने कैसे अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के साथ की। उनको शुरुआत से ही कोई बड़ी पोस्ट नहीं मिली थी। उनको उन ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए बहुत ही समय और मेहनत लगी। शुरुआत में उनको फर्नेस में काम करना पड़ता था। यहाँ काम करते समय अपने फैमिली बिजनेस को लेकर उनके मन में और इज्जत बढ़ गई। वह मेहनत करते गए, साल बीतते गए और वह और मेहनत करते गए। आइए नेल्को की बात कर लेते हैं। नेल्को टाटा की एक ऐसी कंपनी है जो आर्थिक संकटों से घिरी थी। उसके मार्केट शेयर्स 2% थे, जो कभी 20% हुआ करते थे। अगर स्पेशली नेल्को की बात की जाए तो सन 1971 में जमशेदजी टाटा के ग्रैंडसन को बुलाया गया नेल्को को वापस ट्रैक पर लाने के लिए, और यह ग्रैंडसन कोई और नहीं, रतन टाटा ही थे। रतन टाटा ने कहा, रेडियो मैन्युफैक्चरिंग को बंद करते हैं और नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और देखते ही देखते 3 साल के अंदर बिजनेस टर्न अराउंड हो गया और वापस से उसके मार्केट शेयर 20% हो गए। इसी दौरान रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस
से एडवांस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उनको यहाँ पर काफी कुछ नया सीखने को मिला। 1977 में रतन टाटा को एक टेक्सटाइल मिल में भेजा गया। वह टेक्सटाइल मिल भी काफी आर्थिक संकटों से घिरी हुई थी। रतन टाटा ने उसको आगे बढ़ाने के लिए एक प्लान बनाया और वह प्लान एग्जीक्यूटिव्स के सामने प्रेजेंट किया, मगर एग्जीक्यूटिव्स ने वह प्लान रिजेक्ट कर दिया। कुछ ही समय बाद वह मिल बंद कर दी गई। आगे उनको टाटा इंडस्ट्रीज में भेजा गया। वहां रतन टाटा ने काफी मेहनत और लगन से काम किया और सन 1991 में रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया गया। काफी लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों ने उनकी काबिलियत पर भी शक किया और कहा कि रतन टाटा ये कंपनी नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन यहाँ रतन टाटा नहीं, उनका काम बोला। कुछ ही साल बाद रतन टाटा ने कंपनी के मुनाफे को इस प्रकार बढ़ा दिया कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि विदेश में भी इसको पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने कई बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदा, जैसे कि टेटले, कोरस, लैंड रोवर, और इसी के चलते जैगुआर जैसी कंपनी खुद रतन टाटा के पास चलकर आई और उसको बेचने का प्रस्ताव रखा, जिसने टाटा को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने में अहम भूमिका निभाई। रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बाद भी वह काफी एक्टिव रहे। रतन टाटा के अवार्ड्स की बात की जाए तो भारत सरकार की तरफ से रतन टाटा को पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों ही उपाधियां मिल चुकी हैं, और इसके अलावा देश विदेशों में भी उनको बहुत सम्मान मिला है।